हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये हमारा वीडियो नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का है ना। तो बच्चों, वीडियो नंबर 4 में हमने ऑलरेडी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ ली थी। आई होप आपने देख लिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। उससे हम कोई भी क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा वो उस वीडियो में। अब बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है इसको। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जिसमें हमें बहुत अलग खतरनाक मैकेनिक्स लगानी पड़ती है, वो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करा के बड़ी आसानी से कर देते हैं, है ना। तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा इसमें जब हम इसको पढ़ेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखना पूरा, है ना। जहां चीजें आती हैं, क्वेश्चन बन रहा हो, स्किप कर देना, नहीं तो अच्छे से कंसेप्ट समझ लेना एक बार, है ना। फिर क्वेश्चन ट्राई करते रहना। तो आइए फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले आपको डेफिनेशन बता दूंगा मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मेन कंसर्न ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आइए बच्चों देखें क्या है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। अगर बच्चों कोई भी बॉडी है, क्या है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी is equals to the sum of potential energy and kinetic energy of that particular body at that particular time। मैंने आपसे कहा एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है। अपन ने इसको ऊपर फेंका, क्या किया, ऊपर फेंका, तो ये किसी हाइट h पे पहुंची, किसी हाइट h पे पहुंची, और ऊपर की तरफ इसके पास वेलोसिटी कितनी थी, v। ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एट एनी पॉइंट वन इट्स हाइट इज h। हमने यहां किसी वेलोसिटी से इसको फेंका था। एट एनी हाइट h इसकी जो वेलोसिटी हो गई v और हाइट कितनी हो गई h। तो इस समय जो इसकी बच्चा टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। तो ये क्या हो गई इस पॉइंट वन पे इसकी टोटल एनर्जी, विच इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी। So mechanical energy of any body is defined as the sum of the potential energy and kinetic energy of the body at that point। क्या बात है, ठीक है, यस और नो, समझ में आया? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आइए अब जरा अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों हम चलते हैं कहां पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे। कहां चलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय, ये डेरिवेशन भी किया था, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। रिमेंबर, पुराने वीडियो में पढ़ी है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। आसान है, क्लियरिटी है। अच्छा, मैं कह रहा हूं बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, कंजर्वेटिव भी लग सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव भी लग सकते हैं। कैसे, अपन ने कहा ये एक बॉडी है, ये ऊपर से नीचे स्लाइड हो रही है और यहाँ फ्रिक्शन भी है, ऊपर से नीचे स्लाइड हो रही है और यहाँ फ्रिक्शन भी है। तो इसको नीचे कौन लेके आ रहा है, mg sin थीटा, जो कि अपना कौन है, कंजर्वेटिव फोर्स। और इसकी वेलोसिटी को कौन, मतलब इसको रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन, जो कि क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नीचे आएगा तो उसके पास कोई वेलोसिटी हो जाएगी v, मतलब एनर्जी जो उसको मिली वो किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि कौन है, ग्रेविटी। मतलब यहां की कहानी लिख रहा हूं, कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाई है, तो वो आपको पहले आनी चाहिए। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दो ही फोर्स हो सकते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। ये भी, इसमें स्प्रिंग भी आ सकता है, ग्रेविटी भी आ सकता है ना, इसमें फ्रिक्शन आ सकता है, एक्सटर्नल वर्क आ सकता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा, याद करिए ये भी पढ़ा था हमने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। रिमेंबर, पुराना वीडियो देखना पड़ेगा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहानी खत्म, इसकी जगह हम ये लिख देते हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह क्या लिख दूंगा,
नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम ये वाला वर्क हटा देंगे, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मान के चलो हाइट कितनी है h, तो mgh, और ग्राउंड पे आ जाएगा तो कितनी है 0, तो चेंज कितना हुआ 0 माइनस mgh। तो हम वहां पोटेंशियल एनर्जी में खेल जाते हैं, है ना, वो हटा ही देते हैं वर्क। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आ गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और यू कैन से एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में, है ना, डेल्टा यू क्या है अपनी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप डेल्टा यू लिख लो, कोई बुराई नहीं, ठीक। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात होगी। आओ ध्यान से सुनना, अपन क्या कर रहे हैं यहां पे। अब देखो यहां, अगर मैं आपसे कह दूं बच्चों, अगर मैं आपसे कह दूं कि जो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये बॉडी पे लग ही नहीं रहे हैं, बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कौन से लग रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, तो जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम कह रहे हैं कि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, मतलब मैं कह रहा हूं यहां पे मान लो फ्रिक्शन है ही नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन है ही नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन है ही नहीं है, तो बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव। मैंने कहा एक बॉडी है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, ऊपर से फॉल हो रही है, इसको कौन फॉल करा रहा है ऊपर से, इसका मास m है, सिर्फ ग्रेविटी। कौन फॉल करा रहा है इसको, mg, सिर्फ ग्रेविटी, और कोई फोर्स है ही नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूं बाहर के जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितने हैं, 0, है ना, एक्सटर्नल फोर्स बाहर के कितने हैं, 0, तो उनके द्वारा वर्क डन भी कितना है, 0। तो मैंने क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हटा दिया यहां से, तो ये क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस ये भी कैसे लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बात ठीक है, बराबर 0। इन दोनों को जरा उस तरफ ले जाओ, तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल्स टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यही तो मैकेनिकल एनर्जी थी। मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, के क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच में बॉडी अगर मूव कर रही है, मैंने कहा ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, तो यहां का सम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू यहां का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जरा ध्यान से देखें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या था, ये तो मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मैकेनिकल एनर्जी था बच्चों, ध्यान से समझना। तो टोटल इनिशियल एनर्जी मैकेनिकल इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यही तो कंसेप्ट था हमारा पूरा। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चा कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, then their mechanical energy is conserved, then their mechanical energy is conserved, that is initial mechanical energy is equals to final mechanical energy। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आसान है, आसान है, ये नोट कर लो, फिर एक तरफ अच्छे से इसको और डिक्टेट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब कौन से फोर्स नहीं है और कोई फोर्स बॉडी पर नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन से लग रहे हैं, कंजर्वेटिव। मैं कह रहा हूं स्प्रिंग लग रहा हो, ग्रेविटी लग रहा हो, दो ये जनरली हमारे लिए, है ना, कौन सा लग रहा हो, स्प्रिंग लग रहा हो, और कौन सा लग रहा हो, ग्रेविटी लग रहा हो। तो जो इनिशियल एनर्जी होगी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, कौन सी, मैकेनिकल। ठीक है, आओ देखें, समझ आ गया। तो व्हेन, तो क्या कहती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव forces are acting on a body, forces are acting on a body, acting on a body,
its mechanical energy remains conserved. Its mechanical energy remains conserved. इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं. Its mechanical energy remain conserved और conserved कह सकते हो. Its mechanical energy is conserved when only and only conservative forces are acting on a body. When only and only conservative forces are acting on a body, its mechanical energy remains conserved. क्या बात समझ में आई? अच्छा, मतलब E initial is equals to E final. And what is mechanical energy? Sum of kinetic energy and potential energy. तो kinetic energy initial plus potential energy initial is equal to kinetic energy final plus potential energy final. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये तभी वैलिड है बच्चा जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हो. कौन एक्ट कर रहा है? ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग. कोई भी और दूसरे फोर्स होना नहीं चाहिए. ओनली एंड ओनली व्हेन द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, then its mechanical energy remains conserved. That is the sum of kinetic energy and potential energy remains conserved, constant. आप ये कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. और अगर दूसरे वर्क लग रहे होंगे तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. क्या बात समझ में आ गई? फिर नहीं है ये वैलिड. ये कब वैलिड नहीं है? जब अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रहे हैं. कंजर्वेटिव तो लगा ही रहे हैं और दूसरे भी अगर कंजर्वेटिव के साथ लग रहे हैं तो ये वैलिड नहीं है. It is only valid when the conservative forces are acting on a body. समझ गए? आसान है. अच्छा, आओ थोड़ा सा इसका आपको डिक्टेशन दे देता हूं. ये कहानी क्या है? वैलिडेशन दूं क्या इसका? आओ ले लो. क्या ही है, फटाफट से देखना. मैं कह रहा हूं कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है. कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है. एक बॉडी, ये पॉइंट 1 है, ये अर्थ सरफेस है. ये पॉइंट 1 है, ये अर्थ सरफेस है. 2 पॉइंट ले लिया. ये बॉडी h हाइट पे है. ये बॉडी h हाइट पे है. कहां है? h हाइट पे है. ठीक, डन है. तो बस इसको ये बताना है कि बॉडी की यहां पर और यहां पर एनर्जी जब पॉइंट 1 पे है तो पॉइंट 1 पे हम एनर्जी लिखेंगे बॉडी की. तो क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. यस और नो? तो यहां पर जो E1 एनर्जी है इस पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है? 0. बॉडी रेस्ट पे है. बॉडी कैसी है? रेस्ट पे. तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh. तो जो टोटल एनर्जी है पॉइंट ई पे बच्चा कितनी निकल के आई? mgh. क्लियरिटी है? तो यही एनर्जी बच्चा कहां होनी चाहिए? पॉइंट 2 पे. मैंने कहा बॉडी फॉल हुई और कहां पहुंच गई? पॉइंट 2 पे. ठीक है, पॉइंट 2 पे एनर्जी लिखते हैं E at 2. अगेन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv². और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0. काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? यहाँ पर v वेलोसिटी से टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0. अच्छा, अब यहाँ जरा अपन वेलोसिटी निकालते हैं बॉडी की. हमें पता है इसकी v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as. तो इनिशियल तो थी कितनी? 0. तो v² की वैल्यू आ गई 2a, गिरी कितनी? h. s की वैल्यू कितनी है बच्चा? h. v² इक्वल टू 2ah यहां रख देते हैं. तो हाफ m v² की जगह 2 और एक्सेलरेशन क्या? ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहां आ जाएगा 2gh. कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? g. अंडर रूट v² की वैल्यू रख दी 2gh. 2 से 2 कैंसिल. E2 पे भी कितनी आ गई? mgh. क्या बात समझ में? मतलब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पूरी एनर्जी कौन सी थी? पोटेंशियल mgh. काइनेटिक 0 थी. लेकिन जब ये ग्राउंड पर पहुंची तो पूरी किसमें कन्वर्ट हो गई? किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में. क्या बात समझ? जो कि आई किसके बराबर? mgh की बराबर है ना. हो गई हाफ mv². v² की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई? mgh. मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है. टोटल एनर्जी जो 1 पे थी वही टोटल एनर्जी किस पे है? 2 पे है. फोर्स कौन सा लग रहा था बच्चों? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव. इसको नीचे कौन ला रहा था? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव. कौन सा? mg है ना. मतलब यहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं था. अगर एयर रेजिस्टेंस होता
तो कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी को कौन कम कर देता, एयर रेजिस्टेंस। तो फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। डन है, समझ आया, आगे बढ़ जाए। चलिए, किसी बीच भी पॉइंट पे ले लो तो भी आप कर सकते हो। ऊपर से कितना गिराना, x, तो नीचे से कितना बचेगा, h माइनस x, तो भी वहां पर जो टोटल सम आएगा वो mgh ही आएगा। यू कैन चेक इट, ये मैंने आपको इसका प्रूफ दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब सो क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इजी इजी क्वेश्चंस लेते हैं। आइए, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg। कितना है, 2 kg। सरफेस से 5 मीटर की हाइट पे है। कितने की, 5 मीटर की हाइट पे है। ठीक, व्हेन व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस टू द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। एक बॉडी है जिसकी मास 2 kg है, h 5 मीटर की हाइट पे है, h कितना है, 5 मीटर। फ्री फॉल कराया, यहां से छोड़ दिया, फ्री फॉल कराया, यहां से छोड़ दिया, और पूछा जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो कंजर्वेशन लगा दो, इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल, काइनेटिक नहीं, टोटल। इनिशियल इज इक्वल्स टू ई फाइनल। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी यहां कितनी है, एम जी एच। काइनेटिक कितनी है, 0, बराबर। जब ग्राउंड पे आ जाएगी तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। बहुत आसान है ना, बार बार इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है। अब जो टोटल पोटेंशियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। देख, हो गई, एम से एम कैंसिल, तो वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh। तो 2 इंटू 10, हाइट कितनी है, 5, 550 अंडर रूट 100, मतलब 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से टकराएगी। गॉट माय पॉइंट, आसान था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, क्लियर है। यही आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के करते हैं, अपन ने कंजर्वेशन लगा दिया, बात तो वही है। क्लियरिटी है, यस और नो, mgh प्लस 0 इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 0। अच्छा, आगे बढ़ जाए, इसी क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा और डिक्टेशन में। अब हमने पूछा है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, व्हेन द बॉडी फॉल्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, कितना गिरी, हाफ। व्हेन द बॉडी फॉल्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, ठीक है, मैंने बोला एक बॉडी है जो h हाइट ऊपर है ना, रिलेशन में बात करते हैं। बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m falls half of its distance, falls half of its distance under gravity. What is its velocity? What is its velocity? एक बॉडी है जिसका मास m है, h हाइट ऊपर है। कितने हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर है। कितने हाइट ऊपर है, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है। जब वो हाफ लेंथ गिर गई, हाफ हाइट नीचे गिर गई, तो हमें वेलोसिटी बतानी है। हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, ध्यान से देखो, तो ये h है, तो ये कितना हो जाएगा, h/2, और ये भी कितना हो जाएगा, h/2। मतलब हमारा कंजर्न ऑफ पॉइंट ये रहा हमारा। अभी हम एनर्जी में और डिस्कस कर रहे हैं, है ना। हमारा कंजर्न ऑफ पॉइंट क्या रहा, ये रहा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो इस पॉइंट की हाइट अर्थ सरफेस से कितनी, मतलब यहां पर लगानी है हमें E इनिशियल इक्वल्स टू E फाइनल, E इनिशियल इक्वल्स टू E फाइनल, इस पॉइंट पे लगा दो। ठीक है, यहां से। अच्छा, E इनिशियल की बात करते हैं। मैं तो आपका करना चाहूं तो मैं डायरेक्ट करा सकता हूं। यहां पर जितना लॉस हुआ है किसमें, यहां पर जितना लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, वो कहां गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में। यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी बची, देख बच्चा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बची mgh/2। समझ आया, यहां के रिस्पेक्ट में यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh/2। यही तो लॉस हुआ है, किस में गई होगी, काइनेटिक एनर्जी में। देखो पूरी कितनी थी, mgh, लॉस कितना हुआ, बची कितनी, mgh/2, तो लॉस कितना हुआ, mgh/2। समझ आया, आसान है ना। बस, तो mgh/2 बची हुई पोटेंशियल, इससे भी लगा के करा दूंगा, कहां चली गई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट, और 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट gh। आसान है,
आसान है, बोलो, डन है। आओ वैसे लगा के दिखा, तो हमने आपसे सीधा कह दिया जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है कंजर्वेशन तो है, कोई दूसरा फोर्स तो लग नहीं रहा। जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है वो कहां चला गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉस कितना हुआ, बची कितनी mgh/2, थी कितनी mgh, तो mgh माइनस mgh/2, तो आ गया mgh/2 हाफ mv²। आओ वैसे करके लगा देते हैं किसी दो पॉइंट के बीच में। तो ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। ई इनिशियल कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh, है ना, अच्छा, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0, ठीक है, बराबर अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बची है mgh/2, mgh/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो हाफ mv²। ये इस तरफ आएगा तो mgh माइनस mgh/2 बराबर हाफ mv²। तो ये हो गया क्या mgh/2 इज इक्वल्स टू हाफ mv²। 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, v की वैल्यू आ गई √gh। आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार ऑप्शन ये था, ये रहा आंसर। क्लियरिटी है, यस और नो, डन है। आगे बढ़ जाएं, चलो फैन ऑन कर लिया जाए तेज में। क्लियर, समझ आया, और वीडियो चेक कर ले, ठीक, बढ़िया। आओ और देखो क्वेश्चंस, मजा आया कंजर्वेशन में। चलो इसी टॉपिक का एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनना। 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला एक बॉडी है जिसका मास m है, वो h हाइट पे गिरी है। कहां पर है, s हाइट पे है, s कहां पर है, s हाइट पे है, ठीक। वो एक ऊपर से फॉल हुई एट एनी पॉइंट p, उन्होंने बोला एट एनी पॉइंट, when it starts falling at any point, its kinetic energy is 3 times of its potential energy। ध्यान से सुनना, its kinetic energy is 3 times of its potential energy। तुमने पूछा व्हाट इज द हाइट एट दैट पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट बतानी है प्लस वहां पे वेलोसिटी बतानी है। फिर से सुनना ध्यान से, उन्हें बोला एक बॉडी है जिसका मास कितना है m, वो s हाइट ऊपर है, कहां पर है, s हाइट ऊपर है, इट स्टार्ट्स फॉलिंग एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी पॉइंट पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की उसी पॉइंट पे। क्या बात समझ में आई, यस और नो। तो उस पॉइंट की हाइट बतानी है, कहां से, ग्राउंड से, है ना, और उस पर वेलोसिटी बतानी है। हाइट की दी हुई है आपको s, ठीक है। ऑप्शन बता दूं मैं आपको, ऑप्शन देखें फटाफट, यहां पर लिख देता हूं दोनों, s/4 √3gs/2, ऑप्शन नंबर ए। बी सुनो, s/4 है, s/4 3gs/2। सी सुनो, s/4 √3gs/2, और ऑप्शन डी है आपका s/2 √3gs/2। बात समझ में आई। तो आपको ये आगे दी हुई है हाइट, s के रिस्पेक्ट में हाइट बतानी है, और ये आपकी वेलोसिटी रखी हुई है। क्वेश्चन क्लियर है। अ बॉल ऑफ मास m falls at a height s, starts falling at any point, its kinetic energy is equals to 3 times of its potential energy। what is the height of that point from the surface of earth and velocity। डन है, क्लियर है। आओ सॉल्यूशन देखो फटाफट, बहुत आसान है। तो कंजर्वेशन लगा दो, हमने पॉइंट मान लिया p, हमने क्या मान लिया, पॉइंट p। तो मैंने कहा ऊपर से x गिरी, ऊपर से कितनी गिरी x, ध्यान से समझिएगा, तो नीचे से कितनी हो जाएगी s माइनस x, खत्म। इस पॉइंट पे अपन कंजर्वेशन लगाते हैं। यहाँ का आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P
इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। तो काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई, यही लिख लो, काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी पॉइंट पी पे 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, एम जी एस माइनस एक्स। क्लियर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एस माइनस एक्स, हाइट कितनी, एस माइनस एक्स। ठीक, अब यहां पर अपन लगाओ कंजर्वेशन, क्या लगाओ, कंजर्वेशन, देखो लगाते हैं। तो इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कितनी थी, एम जी एस, एम जी एस, फाइनल कितनी हो गई, ध्यान से सुनना, यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी ना ऊपर, तो वो तो हो गए जीरो, तो सिर्फ इनिशियल में कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी, तो एम जी एस बराबर फाइनल पे आप, फाइनल में पोटेंशियल कितनी हो गई, एम जी एस माइनस एक्स, एम जी एस माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी। मैं यहां वैल्यूज नहीं रख रहा हूं, मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी एट पी। डन है, यस और नो, पॉइंट पी पे लगाया ना। अच्छा, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई, एम जी इंटू एस माइनस एम जी इंटू एस माइनस एक्स। क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट पी पे कितनी आ गई, एम जी एस माइनस एम जी एस माइनस एक्स। ठीक है, डन है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी अपने 3 टाइम्स ऑफ एम जी एस माइनस एक्स, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, दोनों को कर दो बराबर, हो गया काम। तो 3 एम जी एस माइनस एक्स, 3 एम जी एस माइनस एक्स इक्वल्स टू एम जी इंटू एस माइनस ऑफ एम जी एस माइनस एक्स। ठीक, ध्यान से देखो, 3 एम जी एस माइनस एक्स माइनस एम जी एच माइनस, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 एम जी एस, कैलकुलेशन है अब आपका काम है, अपन ने तो कंजर्वेशन लगा दिया, कंसेप्ट सिखा दिया, एम जी इंटू एस। क्या बात समझ में, एम जी से एम जी कैंसिल, तो 4s माइनस 4x, 4s माइनस 4x इज इक्वल्स टू s। क्लियर, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s इज इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू आ गई 3/4s, तो x तो ऊपर से लिया था अपन ने, x की वैल्यू कितनी आई 3/4s, तो नीचे से कितना हो जाएगा, ये नीचे से हो जाएगा s माइनस एक्स, so which is equals to 3/4 s माइनस 3/4s, तो ये कितना आ गया s/4, s/4 आ गया अपना, तो मतलब इनमें से कोई होना चाहिए। अब वेलोसिटी और निकालोगे तो ऑप्शन लगा देंगे। क्या बात समझ में आई, कितना आ गया s/4, नीचे से कितना s/4, डन है, समझ आ गया। आओ वेलोसिटी निकाल देते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन का यूज कर ले, मैं कहता हूं इसका कर लो, काइनेटिक एनर्जी P इज इक्वल्स टू mgs माइनस mgs माइनस 4, ये वाली इक्वेशन का यूज कर लो। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg इंटू एस माइनस mg इंटू बेटा s माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है अपनी 3/4s, 3/4 इंटू एस, तो लो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी माइनस एम जी, ये कितना हो गया 4s/4, अभी तो निकाला, अरे ये s माइनस एक्स यही तो है, कितना s/4, तो s/4। क्लियर है भैया, एम जी एस है, ठीक, तो बस खत्म, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां चलो 4 3 एम जी एस अपॉन 4, एम से एम कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो v की वैल्यू आ गई √3 GS/2, √3 GS/2। बड़ा सा कैलकुलेशन देख रहा, क्या करे, करना पड़ेगा, ऑप्शन ए। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, 2017 में आया हुआ नीट में, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी इन्होंने, क्या दे दिया, ऐसी बातें कर लेंगे, ये बताओ इतनी काइनेटिक एनर्जी, तो हाइट बताओ और वेलोसिटी बताओ, तो s/4 हो गई हाइट नीचे से, और √3 GS/2 क्या हो गया, वेलोसिटी। क्लियरिटी है, आगे बढ़ जाए, चलो डन है, समझ गए कंसेप्ट कैसे लगानी है वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ सर समझ गए। अब
मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कब वैलिड भी नहीं है वो भी काम करेंगे अपन। क्वेश्चन सुनो, आया हुआ है। अब आपको ऑप्शन वॉप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, समय खराब हो जाएगा उसमें, ठीक है? ऐसे कर लो। आइए, एक बॉडी है ना, ये एंगल 37 डिग्री है। कितना है? 37 डिग्री। ये जो लेंथ दी हुई थी वो आपको दी हुई थी 10। कितनी दी हुई थी? 10। ने बोला a mass 2 kg is placed at the top of a wedge of 37 degree as shown in the figure, ठीक है? It slides down and come at the bottom. What is its velocity? उन्होंने कहा इसकी वेलोसिटी बताओ जब नो फ्रिक्शन है, स्मूथ सरफेस है। बोला है स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये जो ब्लॉक है जब खिसक के कहाँ आएगा? नीचे। ये जो ब्लॉक है जब खिसक के कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो आपसे ये पूछा गया इसकी रफ्तार बताइए, वेलोसिटी। और ये कितना है? 10। कितना है? 10। अच्छा बच्चा, जब अगर ये नीचे किसकी वजह से आएगा? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से आएगा? ये ग्रेविटी की वजह से। समझ आया? तो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। इसकी हाइट कितनी है? h। ये हाइट निकाल लो। क्या निकाल लो? हाइट निकाल लो। क्लियरिटी है? तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? h। ये हो जाएगी आपकी, मान लो ये हाइपोटेनियस है h, s बोल दो, 10 sin 37। 10 sin 37। तो हाइट निकल के आ गई आपकी 10 sin 37 की वैल्यू बोलो 3/5। 5 1 जा 2 जा, हाइट आ गई 6 मीटर। कितनी आ गई? 6 मीटर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0, खत्म। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, खत्म। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgh बराबर हाफ mv²। m से m कैंसिल, तो g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 6, ठीक है, इंटू 2 इक्वल्स टू v²। 20 इंटू 6 120 अंडर रूट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। समझ आ गया? तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 120। आसान था? अरे सर इतनी जल्दी? अरे बेटा यही तो फायदा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। यहां फ्रिक्शन होता तो गड़बड़ हो जाती बात। वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने क्वेश्चन कराया था फ्रिक्शन लेके, अभी आओ फिर से कराते हैं इसको, फ्रिक्शन लेके करवाते हैं, ठीक है? तो अपनी ये हाइट कितनी थी? h। तो मैंने यहां से निकाल लिया ये कितना है? h। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगी? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो 10 इंटू साइन 37। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, हम सबको पता हुआ है। 5 1 जा 2 जा 3 2 जा 6, h निकल आ गया। तो टोटल एनर्जी कितनी थी हमारे पास? पोटेंशियल थी, काइनेटिक 0 थी, तो mgh। सर काय में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, हाफ mv², क्योंकि नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। बच्चा पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी काय पे डिपेंड करती है? रेफरेंस में। हमने ये रेफरेंस ले रखा था, जो भी आप रेफरेंस मानोगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, है ना? काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव 0 दोनों होती है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं होती। बट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पहले। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अच्छा ये बातें तो समझ आ रही हैं, है ना? आओ अब अपन एक काम करें, अगर अपन इसमें फ्रिक्शन डाल दें तो क्या डाल देते? फ्रिक्शन। तो ये इनवैलिड हो जाता, हम ये नहीं लगा पाते, फिर हमें इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना पड़ता बच्चों। कैसे करना पड़ता? वर्क एनर्जी थ्योरम से। बोर्ड ज्यादा ही गंदा हो गया है, साफ कर लेते हैं। आइए, सोच रहा हूं पेन से बनाना चालू करूं वीडियो। चलिए आओ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बच्चों इसी में क्या डाल देता? फ्रिक्शन। क्या डाल देता? फ्रिक्शन। करवाया था मैंने, फिर से देख लो, यही ब्लॉक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है अपना 0.1। कितना है? 0.1। अच्छा ये दूरी 10 है, वही सवाल, ये दूरी कितनी है? 10। अब आपसे वही पूछा है, अगर ये जब ब्लॉक मास ले लो
1 kg, मास ले लो 1 kg। तब ये ब्लॉक ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कैलकुलेशन आपका काम है, मैं आपको कंसेप्ट से कहूंगा। अब बच्चों आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाओगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों नहीं लगा पाओगे बच्चों? ध्यान से सुनना। अब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आ गया। जब ये ब्लॉक बच्चा नीचे स्लाइड कर रहा होगा, जब ये बच्चा ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा होगा mg sin थीटा से, तो कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही है। इसको रोक कौन रहा होगा? फ्रिक्शन। हु इज स्टॉपिंग दिस ब्लॉक? दिस ब्लॉक इज स्टॉपिंग बाय द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब जब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में आ गया, कौन आ गया पिक्चर में? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ओनली वैलिड व्हेन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि दिमाग में बैठ जाए, तो कई बच्चे फटाफट लगा के काम खत्म करेंगे। यहां लगेगी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगेगी? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां दो फोर्स हैं, एक कंजर्वेटिव और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उस तरफ चला जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ आई? यस और नो? खत्म। अब कर लो सवाल। ठीक, अब कर ले सवाल, आइए कर लेते हैं फटाफट से। लो, और इसको एक और तरीका है लिखने का, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको और तरीके से लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही चेंज हुआ, प्लस ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे लिखूंगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो आई कैन राइट के फाइनल प्लस यू फाइनल। अरे हाँ की ना, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस माइनस क्या? यू फाइनल। कहां गया? माइनस का साइन लगाना है ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। देखो ध्यान से, के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है, माइनस, एक सेकंड रुकिएगा, माइनस लगा के इनिशियल यू फाइनल माइनस प्लस यू इनिशियल। तो ये वही तो आ गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कौन सा? नॉन कंजर्वेटिव, इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई मतलब टोटल एनर्जी, ई मतलब कंफ्यूज मत होना, अपन तो यहां से कर देंगे, कोई बुराई नहीं है, बट लिखने का तरीका बताया मैंने। अगर कोई एक्सटर्नल वर्क आ गया, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट समझते जाइए, किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो यही करना है। ऐसे भी कर लो, मैंने ब्रैकेट खोल दी तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो यू फाइनल को मैंने इसके साथ लिख दिया, के फाइनल प्लस यू फाइनल, माइनस ले लिया कॉमन, के इनिशियल नेगेटिव था तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, माइनस माइनस में इसको माइनस हो जाएगा। यस और नो? तो यही तो थी, ये क्या हो गई? टोटल फाइनल एनर्जी माइनस टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे भी कर सकते हो। अरे समझ बैठ गया? आइए खत्म कहानी करते हैं। आपको जिससे भी करना हो, वो फॉर्मूला लगाना है वो लगा लो, ये लगाना है ये लगा लो, दोनों बातें सेम है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये नीचे आएगा, तो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन हो जाएगा mg cos थीटा। समझ गए होगे सर कैसे लिखा है? समझ गए होगे कैसे लिखा है? जब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, यहां लगेगा mg cos थीटा और यहां होगा नॉर्मल। समझ गए? एंगल है 37 डिग्री। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया, म्यू की वैल्यू है 0.1, m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10, cos थीटा की वैल्यू 37, 4/5, 4/5। तो 1 10 का ये हो गया 1, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया आपका 4/5। फ्रिक्शन फोर्स आ गया अपना 4/5। तो वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होना? 10, ये तो 10 ही है, तो डिस्प्लेसमेंट होना है 10। तो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स आ गया 4/5 इंटू 10,
8 जूल। कितना आ गया? 8 जूल। कहानी खत्म। ये लीजिए, ये वाला अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कहानी खत्म। आइए, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होगा नेगेटिव। सबसे पहले तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि भाई साहब बॉडी यहां चल रही है, फ्रिक्शन यहां लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपन ने निकाल लिया, वर्क डन अपन ने निकाल लिया, लिख दिया नेगेटिव। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। फाइनल कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फाइनल कितनी हो जाएगी? 0। और इनिशियल कितनी थी? एम जी एच। इनिशियल कितनी थी? एम जी एच। यहां एच फिर से कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। ये कितना है? 10। तो 10 साइन 37 जो अभी करा था 6। तो फाइनल कितनी? 0। इनिशियल कितनी? फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव आ जाएगी, माइनस ऑफ एम जी एच। ठीक, कर लो सॉल्व। ये आपका काम है बेटा कैलकुलेशन, मैंने आपको कंसेप्ट सिखानी है, कंसेप्ट आपको आ गया होगा। चलो ये मिटा दूं इस तरफ का, ये लो, स्प्रिंग भी ला रहा है, अभी लोड मत लेना, स्प्रिंग लेगी लोड आपका। -8 हाफ एम की वैल्यू 1 वी स्क्वायर माइनस एम की वैल्यू 1 जी की वैल्यू 10, ये कितना हो गया? 6। ठीक, तो -8 60 प्लस 60 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, m1 हो गया हाफ वी स्क्वायर। तो ये हो गया -50 8 2 प्लस का, तो प्लस 52 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो ये हो गया √104। इस वेलोसिटी से भाई साहब ग्राउंड पर पहुंचेगी, 10 पॉइंट समथिंग आएगी। समझ बेटा? पहले आई थी √120, कम किसने करा दी? फ्रिक्शन ने। क्लियर माय पॉइंट? तो ये वैलिड नहीं है जब कौन आ जाए? कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। भाई साहब इतनी अच्छी थ्योरम है बच्चों, हर किसी तरीके के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है, एक से एक बड़े क्वेश्चन। ठीक है, डन है, क्लियर? चलो आगे बढ़े, चलिए आ जाइए। आओ एक आध स्प्रिंग वाला डालते हैं, फिर प्रीवियस ईयर फिर से उठाएंगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन सुनो, फिर से वही कहानी। लो भैया, ये अपनी क्या है बच्चों? स्प्रिंग है। क्या है? स्प्रिंग है। ठीक है, यहां पर एक मास बंधा हुआ है जो कि फ्री लेंथ है। क्या है? फ्री लेंथ। इस पर रख लें जरा, दिक्कत होगी। क्वेश्चन सुनना, इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग डाल दी हमने। क्या डाल दी? स्प्रिंग। एक सरफेस अपना जिसपे स्प्रिंग बंधी हुई है, ये अभी फ्री लेंथ पे है। ठीक है, फ्री लेंथ है ना, मेन पोजीशन फ्री लेंथ। हमने इसको कंप्रेस किया, यहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बच्चों, वो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है 50। कितनी है? 50। ये जो मास है ये है 1 kg का, ये मास है वो कितने का है? 1 kg का। हमने इसको कंप्रेस किया 30 सेंटीमीटर। कितना किया? 1 मीटर ले लो, हटाओ। कंप्रेस्ड 1 मीटर एंड रिलीज्ड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मास? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मास? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसको कंप्रेस किया कितना? 1 मीटर। तो कहानी क्या बन जाएगी? देखो फटाफट, ये यहां आ गया, इनिशियल पोजीशन ये थी, तो मैंने इसको कंप्रेस कितना किया बच्चों? 1 मीटर। कोई फ्रिक्शन नहीं है अभी सरफेस पे, अभी फ्रिक्शन डाल देंगे, कोई फ्रिक्शन नहीं। कितना कंप्रेस किया? 1 मीटर, और छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ोगे तो ये किससे जाएगा? वी वेलोसिटी से। कितने से जाएगा? वी वेलोसिटी से। क्या बात समझ में? तो आपसे ये पूछा गया व्हाट इज इट्स वेलोसिटी वी, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी वी। क्या बात समझ में आई? मैंने क्लियरिटी है कि वेलोसिटी वी कितनी होगी जब ये अपनी मेन पोजीशन को छोड़ देगा, है ना, इस जगह से ये जब क्रॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आओ बच्चों कंजर्वेशन लगा दें, इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल बराबर फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक बात दिमाग में बिठा लेना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी कभी नेगेटिव नहीं होती, ये लॉजिकल बातें हैं। पोटेंशियल एनर्जी की स्प्रिंग की कभी नेगेटिव नहीं होती।
आप तो x को नेगेटिव ले लो, इस तरफ दबाया तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस। ग्रेविटेशनल होती है ये, लॉजिकल बातें हैं, इनकी एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0, बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल। तो मैं कह रहा हूं जब यहां आ जाएगा तो इस तरफ भी वेलोसिटी सी तो जाएगा, यस और नो। तो जब यहां से क्रॉस करने की वेलोसिटी पूछी है, इस पॉइंट से, दिस मेन पॉइंट से क्रॉस करने की वेलोसिटी, तो जब यहां आ जाएगा तो एक्स कितना हो जाएगा 0 फिर से, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, बट उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। हमने दबाया और छोड़ा, फिर बोला कि जहां से आपने कंप्रेस किया था वहां से जब ये वापस क्रॉस होगा, ये बेसिकली एसएचएम करेगा, वो हम पढ़ेंगे हमारे लास्ट चैप्टर में, है ना, सेकंड लास्ट में। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, हाफ से हाफ कैंसिल, वैल्यू रख लो, कहानी खत्म। के की वैल्यू कितनी बच्चा 50, एक्स कितना था अपना 1, मास भी कितना है अपना 1 इंटू वी स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई √50, √50, ठीक, ये और नो समझ में आया। तो मतलब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में, काय में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। डन है बात, समझ में आया, यस और नो। आओ एक और बढ़िया सवाल करते हैं इसी स्प्रिंग में, मजा आ रहा है, हाँ सर आ तो रहा है, अब क्लियर भी होते जा रहे हैं कंसेप्ट। आओ ध्यान से सुनना, आओ इधर आओ, यही अपनी स्प्रिंग, ये अभी अपनी फ्री लेंथ में, नो कंप्रेशन नो एलॉन्गेशन, ये रही फ्री लेंथ, मास अगेन ले लो 1 kg, मास कितना है 1 kg, ठीक, ध्यान सुनना, अपन ने यहां से 1 मीटर कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस किया 1 मीटर, ठीक, कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन दिखाते जा रहा हूं आपको क्योंकि आपको दिमाग में बैठे है, एक बार दिमाग में बैठे होगे तो आप डायरेक्ट फटाफट से सवाल करोगे इक्वेशन लगा के। ये आ गया यहां, ये थी अपनी मीन पोजीशन, तो यहां से कंप्रेस हो चुका है 1 मीटर, इसको छोड़ोगे, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ले लो 50, कितना ले लो 50, इसको छोड़ोगे यहां से, तो फिर ये यहां खिसकेगा, तो इस पॉइंट पी से मीन पोजीशन से ये पूछा गया आपको कितनी दूर जाएगा, और ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पी से ये कितनी दूर जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या बात समझ में है, यस और नो, समझ बेटा, इस पॉइंट पी से ये कितनी दूर जाएगा x, ये पूछा है, कर सकते हैं, बोलो डन है, समझ में आया क्वेश्चन, समझ गए, क्लियर है। अपनी मेन पोजीशन से 1 मीटर क्या किया कंप्रेस और छोड़ दिया, ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां भागेगा, यहां से यहां भागेगा, यस और नो, डन है बात, यहां से यहां भागेगा। अच्छा तो ध्यान से सुनिएगा, अपन इसको सॉल्व करते हैं, अपन इसको अपनी मान लेते हैं इनिशियल, इसको क्या मान लेते हैं इनिशियल, और यहां से x आगे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको मान लेते हैं फाइनल, ये अपनी हो गई इनिशियल और ये हो गई अपनी फाइनल, ये अपनी हो गई इनिशियल और ये हो गई अपनी फाइनल पोजीशन, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। तो हमें पता है कोई फ्रिक्शन तो है नहीं सरफेस पे, अभी फ्रिक्शन भी डाल देंगे, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं सरफेस पे, तो फ्रिक्शन कितना है 0, तो EI इनिशियल इज इक्वल्स टू EI फाइनल, और यहां जितना ये खिंच के पहुंचेगा यहां पे भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यहां पर भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो आंसर वही होना, ध्यान से देखिए, ई इनिशियल कितना है हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 0, दबाया यहां पे भी तो वेलोसिटी 0 ही है, बराबर फाइनल, फाइनल खिंच के कितना यहां से लगा रहे हैं, ये देखना बस ध्यान से, कहां से लगा रहे हैं यहां से, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कंप्रेस किया, ठीक, हमने इसी को माना इनिशियल, ठीक है, फाइनल किसको माना है उसको, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमारे पास हाफ एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर, डन है बात, क्लियर हुआ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, डन है बात। अच्छा प्लस फाइनल एनर्जी, क्या फाइनल एनर्जी, अब ये बच्चा स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को देखना यहां से, जब यहां से चलेगी, जब यहां से चलेगी तो ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी 1 + x, 1 + x,
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी काय पे डिपेंड करती है? रेफरेंस पे। काय पे डिपेंड करती है? रेफरेंस पे। तो हमने रेफरेंस तो ये मान रखा है ना, रेफरेंस क्या मान रखा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेफरेंस क्या मान रखा है? ये तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 0, फाइनल कितनी हो जाएगी? हाफ के, यहां से बोलो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0। क्या बात समझ में है? खत्म कहानी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाफ के से हाफ के कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट खोल लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। क्या बात समझ में है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई -1/2, -1/2, मतलब इस तरफ। क्या बात समझ में आई? यस और नो? सही किया ना हमने? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सही लगा है ना इक्वेशन? हाँ सही है। इसको मान लिया हमने इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। सही किया है, चेक कर लो एक बार। फिर हमने यहां पर पहुंचा, ठीक है, यहां से x पहुंचा, तो फ्रिक्शन कुछ है ही नहीं है, हाफ के x प्लस 1 सही है बच्चों, कहानी सही है। x हमने इस तरफ लिया था, तो x इस तरफ आया कितना? 1/2, हाफ जाएगा उस तरफ। समझ में आया? कोई गलती तो नहीं? चलो इस क्वेश्चन को एक बार और मैं चेक कर लो, बाकी सही है, सही है। हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0, यहां से खिंच के जाएगा, तो यहाँ भी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल कितनी स्टोर हो जाएगी उसमें? हाफ, एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए बेटा। एक गलती हो गई, जरा देखें ध्यान से। हाँ, अरे हमने सब गलत कर दिया बच्चों, सब गलत कर दिया। ध्यान से देखो, कंजर्वेशन लगाते हैं। एनर्जी यहाँ पर होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे भैया यहाँ 1 मीटर कंप्रेस किया है, बताया हुआ है, तो के की वैल्यू हो गई 1। क्या पता क्या कर रहे थे अपन, गलती हो गई। यहां से अपन ने इसको कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस किया? 1। तो यहां पर कितनी हो गई? हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी? 1, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0 बराबर, ठीक है। अब इस पे अगर इसी को रेफरेंस लेंगे, किसको लेंगे? इसी को रेफरेंस, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर स्टोर हो गई। इसी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ कितनी थी? हाफ, अरे रेफरेंस भी तो लेना पड़ेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। हाफ के से हाफ के कैंसिल, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ऑब्वियस सी बात है। यहां से कितना कंप्रेस किया? 1। छोड़ोगे तो यहां भी कितना जाएगा? 1, जब तक कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जितनी एनर्जी यहां पर है, उतनी एनर्जी यहां पर होनी चाहिए। क्या बात समझ में? तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। क्या बात ठीक है? क्लियरिटी है? डन है? चलो आगे बढ़ जाएं, ठीक है। और दूसरी तरीके से बताऊं, आना यही है। ये पूरा डिस्टेंस अगर यहां से लोगे तो क्या जोड़ोगे? x प्लस 1। यहां से इसको फिर माइनस भी तो करना पड़ेगा। आंसर क्लियर है? कंफ्यूज मत होना। हमें पोटेंशियल एनर्जी किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लेते हैं, हमें रेफरेंस ले लिया ये, ठीक है। चलो और सुनो, आओ। मैंने कहा एक स्प्रिंग है, कौन है? स्प्रिंग है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। उस पर एक मास लटकाया और छोड़ दिया, फ्री फॉल करवाया था पहले वाले वीडियो में भी। एक स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के, और एक मास लिया m, और इसको क्या करा दिया? फ्री फॉल। इसको क्या करा दिया? फ्री फॉल। तो पूछा है कि स्प्रिंग कितनी खींचेगी? एलॉग्नेशन इन द स्प्रिंग, एलॉग्नेशन इन द स्प्रिंग। क्या बात ठीक है? आओ सॉल्यूशन देखो। बेटा हमें नहीं पता ही कितना, मैंने कहा ये यहां से कितना गिरा? x। मैंने कहा ये यहां से कितना गिरा? x, ठीक है। ये यहां से कितना गिरा? x। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा? mgx।
ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। जो भी इसके पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो किस में स्टोर होगा? स्प्रिंग में। किस में स्टोर होगा? स्प्रिंग में। क्या बात समझ में आई? तो ये जैसे मैंने कहा, ये मास को आपने जैसे लेफ्ट किया, इस मास को जिसमें ये स्प्रिंग फिक्स है, इसको आपने जैसे ही छोड़ा तो ये नीचे कितनी गिरी? H। नीचे कितनी गिरी? H। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस चेंज आया वो कितना? mgh। डायरेक्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इसके इनिशियल में कितना लॉस आया? mgh बराबर कहां स्टोर हुई? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो h गिरेगी तो आएगी भी तो h। क्या बात समझ में आई? यस और नो? तो ये हो गया कितना? एक एच से एक एच कैंसिल, 2mg अपॉन h। क्या बात समझ में? इज इक्वल्स टू x खिंची एस गिरी, k। दिस इज द एलॉग्नेशन इन द स्प्रिंग। समझ गए? अरे अपन ने इसको रेफरेंस मान लिया, यहां पर रेफरेंस मान लिया, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। ठीक है, ये रेफरेंस का खेल होता है। काइनेटिक इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों? 0। अब ये यहां से नीचे गिरा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो लॉस हुआ ना। कितना लॉस हुआ? -mgh। स्टोर किस में हुआ? उसमें। मतलब टोटल एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में सम कितना होना चाहिए? 0। -mgh प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? 0 इसके रिस्पेक्ट में। रेफरेंस ये लिया है तो माइनस, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड करती है, इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? और ये जितना ये फॉल हुआ होगा उतनी ये खिंची होगी। एक्स बराबर अपना हो गया एच, माइनस से माइनस कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल, तो mg आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2mg अपॉन की। समझ बैठ गए? बस आपको कंजर्वेशन लगाना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। क्या लगाना है? कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाए। यस और नो? चलो, पोटेंशियल एनर्जी टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट? रेफरेंस। और फिर अपन को मैकेनिकल कंजर्वेशन तभी लगा सकते हैं जब सिर्फ और सिर्फ कौन हो? कंजर्वेटिव फोर्स। एक बार हम वीडियो की लेंथ देख लूं कहां पहुंचा है। बढ़िया। आओ प्रीवियस ईयर का एक कंजर्वेशन में बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। सुनो ध्यान से, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, ध्यान से सुनिएगा। एक बॉडी है बच्चा ऑफ मास 1 kg। एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 1 kg, थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड से एक को ऊपर की तरफ फेंका। कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को ऊपर फेंका। ठीक है, इट अटेन्स ए हाइट ऑफ 18 मीटर। कितने ऊपर पहुंची है? 18 मीटर हाइट ऊपर पहुंची है। जब इसको फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तो इसे कितने ऊपर पहुंची है? 18 मीटर। हाउ मच एनर्जी इज लॉस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन? एयर फ्रिक्शन में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ? 30, 40, 10, 20। 30, 40, 10, 20। क्या बात समझ आई? व्हाट इज द क्या लॉस इन द एनर्जी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन? अच्छा ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत सरल है। फेंका 1 kg को फेंका कितने से? 20 मीटर पर सेकंड से। तो मतलब इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल तो 0 थी। पोटेंशियल कितनी थी? 0। उसी से करोगे क्या? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी व्हाट? इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये तो लिखते हो आप कंजर्वेशन, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा। मैं भी कंजर्वेशन लगाता हूं। मैं क्या लगाता हूं? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से देखते क्या होता है। तो अपन ने दी इसको कितनी? हाफ mv। इसको दूसरा तरीका बता ना सॉल्व करने का। कितनी दी थी? 20। तो आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोवाइड करी इसको? हाफ। m की वैल्यू कितनी है? 1। v की वैल्यू 20। 20 का स्क्वायर 400। मतलब आपने इसको इनिशियल एनर्जी कितनी दी? 20 जूल। अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। m की वैल्यू 1 कितनी थी? हाँ, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 180। तो आंसर कितना है? 180 जूल। समझ है? जरूरी नहीं हर समय पूरी इक्वेशन लिख के काम करना है। कितनी दी थी? 20 मीटर पर सेकंड। मतलब कितनी एनर्जी आपने दी इसको काइनेटिक? 200 जूल।
कितनी ऊपर गया, 18 मीटर ऊपर गया, तो मतलब कितनी आ गई, mgh। कन्वर्जन कितना हो गया, 180 जूल का, तो 20 जूल गया कहां, डिफरेंस कितना आया, 200 माइनस 180 विच इज 20 जूल। यही तो खा गया कौन, एयर फ्रिक्शन, यही तो कौन खा गया, एयर फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आई, तो आंसर इज 20। यही आप किससे लगाते, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आया, 180, इसका कितना माइनस चेंज आया, -200, तो -200 प्लस 180 कितना हो गया, -20। और ये वर्क नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एयर फ्रिक्शन ने काम, फोर्स कहां लग रहा होगा, नीचे, जब ये कहां जा रही होगी, ऊपर। समझ आया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हुआ है, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दी थी 200 जूल, मिली 180, डन है। ज्यादा इसलिए बता देता हूं, कभी कभी फटाफट क्वेश्चन हो सकता है, कॉमन सेंस में, लॉजिकल। एक और देखो आया हुआ है, सुनो ध्यान से। अच्छा, 2006 में आया हुआ है, नीट में, सुनिए। 300 joule of work done in sliding a 2 kg block upon inclined plane of height 10 meters, work done against friction is। वही क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल कितना है, नहीं दिया, नहीं चाहिए। 10 मीटर की हाइट है उसकी, एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, जिसका मास 2 kg है, ठीक है। तो अरे नीचे से ऊपर ले गए, सॉरी सॉरी सॉरी। एक 2 kg का ब्लॉक है बच्चों, कितने का है, 2 kg का ब्लॉक है। इसको ऊपर ले गए इंक्लाइंड प्लेन में, कितनी हाइट पर, 10 मीटर पे। तो जो वर्क किया वो किया 300 जूल का। तो ने पूछा व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने कितना काम किया। हाँ ऑप्शंस हैं, कर दो फटाफट। 1000, ए, बी है आपका 200, सी है आपका 100 और डी है आपका 0। 0 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनना कंसेप्ट क्या है। चौक गिर गई। एक मास है 2 kg का, उसको हम एक इंक्लाइन प्लेन पे लेके गए जिसकी हाइट 10 मीटर है, तो कितना काम किया, 300 जूल। तो पूछा क्या, फ्रिक्शन ने कितना काम किया। वहां पर फ्रिक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चेक हो जाएगा अभी, देखो फटाफट। तो हमने इसको ऊपर लेके गए, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली हमें, mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, mgh। काइनेटिक एनर्जी तो नीचे भी ऐसे ऊपर ले जा रहे होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। कंजर्वेशन लगा देते हैं, तो m कितना है, 2 kg, तो 2 g की वैल्यू 10 लेना है, गिवन है, और h की वैल्यू है 10, तो कितना आया, 200 जूल। कितना आया, 200 जूल। मतलब यहाँ फ्रिक्शन तो होगा, क्योंकि लगा कितना है अपन को, 300, लगा कितना है, 300। तो 300 का हमने काम किया, 200 पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ जाके तो रेस्ट भी होगी ना, काइनेटिक तो कुछ है नहीं है, पहुंच गया बस ऊपर। तो चेंज कितना आया, 100 जूल। ये वर्क किसने किया होगा, फ्रिक्शन ने। माइनस किया होगा अलग बात है, अब हमसे तो बस पूछा है फ्रिक्शन की वैल्यू, वर्क कितना है, 100 जूल। समझ आ गया। अरे जरूर नहीं बार बार एक क्वेश्चन लगाएंगे, वही कर लो फिर से। अगर मान लो ये वर्क निकल के भी 200 की जगह भी 300 ही आता, मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन होता वर्क डन इज 200 जूल और टेकिंग अ बॉडी ऑफ 2 kg टू द हाइट h, कंसेप्ट है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी मिली, 200 जूल। मतलब यहाँ फ्रिक्शन नहीं होता, फिर तो आंसर कितना हो जाता, 0। गॉट माय पॉइंट। आपने इसको ऊपर लेके गया, टोटल एनर्जी पोटेंशियल कितनी मिली आपको, मैंने कहा 300, काम भी कितना किया, 300, तो आंसर कितना हो जाता, फ्रिक्शन का वर्क 0। क्योंकि यहां से जब ऊपर ले जा रहे होगे तो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। फ्रिक्शन आपकी कितनी एनर्जी खा गया, 100 जूल, तो वर्क फ्रिक्शन का कितना होगा, -100। समझ में आई बात, यस और नो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हजारों क्वेश्चन से बेटा, बहुत क्वेश्चन से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। कंसेप्ट यही लगेगा, मैंने आपको कंसेप्ट डिलीवर कर सकता हूँ, कैलकुलेशन आपका काम है। मेरा काम बस ये है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि करना क्या है, कैसे कंजर्वेशन लगाना है, कब कंजर्वेशन वैलिड नहीं है ना, कब फ्रिक्शन आ जाएगा तो वैलिड नहीं है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन लिख देंगे। क्या बात समझ आई, यस और नो। एक्सटर्नल लग रहा होगा तो एक्सटर्नल का वर्क डन लिख देंगे, ठीक है, डन है बात, क्लियरिटी है। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वर्टिकल सर्कल पे, किस पे, वर्टिकल सर्कल पे, तो उसमें और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, वहां भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और अपनी फिजिक्स को बढ़िया करते रहिए, है ना। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।